जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। चलिए भैया, होली की सबकी छुट्टी खत्म हो चुकी है और सब लोग अब अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए। बस इसीलिए हम आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि आपको जगाने के लिए। कैसे भैया, आप एक ज्वालामुखी हैं, आप एक क्या है, ज्वालामुखी। पता नहीं कब सक्रिय हो जाते हैं और कब भैया क्या हो जाते हैं, सुसुप्त हो जाते हैं। तो अब आप लोग सब लोग सुसुप्त हो चुके हैं, तो आपको जगाने के लिए, हम थोड़ा सक्रिय करने के लिए हमें वीडियो बनाना जरूरी है। तो देखिएगा, आपको बता दें बेटा, हमारी जो भी यूट्यूब पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो भी हमें देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें बेटा, अपनी कोचिंग क्लासेस महोबा में रामकथा मार्ग में तुलसी ज्वेलर्स के सामने सुपर 30 GS स्टडी के नाम से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। हम बेटा संस्थान नहीं चला रहे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, केवल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी, कोई भी बेटा वैकेंसी आ जाएगी, कोई भी न्यू वैकेंसी आएगी, उसका पूरा 100% चांस है जो हमारे यहाँ तैयारी कर रहा है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का टीचर हम अलग पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक कि देखो, जीएस तो बेटा हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, जीएस तो हम पढ़ा ही रहे हैं, खुद ही पढ़ा रहे हैं, हम खुद पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा, मैथ देखो आपके सामने, जो मैथ है, मैथ पढ़ा रहे हैं शिवम सर, है ना। और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं भैया संदीप सर। और साइंस पढ़ा रहे हैं धर्मेंद्र सर। और भैया जीएस तो आपको पता ही है कि हम पढ़ा रहे हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं खुद नहीं मयंक पहाड़ी। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बेटा, ये अपनी फैकल्टी है, ये 4 टीचरों की अपने पास फैकल्टी है, ये 4 टीचर अपनी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। और सब इनके बेटा एग्जाम बहुत सारे निकले हैं, इनके भी बहुत सारे एग्जाम निकले हैं, इनके भी बहुत सारे एग्जाम निकले हैं। और ये तो भैया आपके लिए लगा हुआ है ये। तो ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, आप जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं आ रहे हैं उनके लिए है। यदि तैयारी करना है तो घर से आना और घर वालों को कहकर आना कि इस बार आएंगे तो सिलेक्शन लेकर के ही आएंगे। ये सोच करके दिमाग में एक चीज बैठा करके आना है आप लोगों को कि भैया अब हम जा रहे हैं तो केवल किस तोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे, जबरदस्त तरीके से आएंगे। यदि भैया इस बार यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो याद रखना, पंचवर्षीय योजना में फंस जाओगे, अर्थात डले रह जाओगे। इसलिए मात्र 6 से 7 महीने का भैया हमने जो बैच चलाया है, ये 6 से 7 मंथ का जो बैच चलाया है, इसमें आकर के पढ़ लो और सिलेक्शन ले लो। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बेटा, एक एक चीज में, एक एक पॉइंट में आज बात करेंगे अपन लोग सब लोग, क्योंकि बढ़िया टाइम है अपने पास, तो एक एक चीज के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले तो बेटा, जो न्यू स्टूडेंट आ रहा है, जो भी महोबा में पढ़ने के लिए न्यू स्टूडेंट आ रहा है, तो मैं उससे बोलना चाहूँगा, उस स्टूडेंट से, कि कहीं भी कोचिंग संस्थान में सबसे पहले तो आपको डेमो लेना है, सब संस्थानों में जा कर के। इसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पर कैसी फैकल्टी है, टीचर दमदार है कि नहीं है, हमें भाई ये कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। पढ़ाने की तो बात छोड़ो, अलग कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, इस चीज को देखना है। इसके बाद बेटा, जो भी कोचिंग संस्थान वाले ये कहें कि भैया आप अनलिमिटेड पढ़ लो, तो कह देना भैया हमें अनलिमिटेड नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना अनलिमिटेड पढ़ करके क्या करेंगे? हमें तो भैया एक साल में 6-7 महीने या 1 साल में तैयारी करके एग्जाम निकालना, हमें अनलिमिटेड जमा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग बेटा कभी भी जहाँ भी जमा करना तो मंथली फीस जमा करना, पूरा पेमेंट मत करना। और यदि पेमेंट पूरा कर दिया तो फंस जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ का शिकार हुआ था।
मैं भी इस चीज का शिकार हुआ था, मैंने भी पूरी फीस जमा कर दी थी। और शुरुआत में तो भैया लगे टीचर आया पढ़ा के चला गया, दूसरा टीचर, लड़कों को उठ नहीं पाते थे। जैसे अपनी संस्थान में चलता है ना कि बच्चे उठ नहीं पाते, दूसरा टीचर आ गया, फिर तीसरा टीचर आ गया, फिर चौथा टीचर आ गया। ऐसे शुरुआत में 1 महीने तो चलता है, और 1 महीने के बाद जब पूरी की फीस जमा कर पाई, इसके बाद एक टीचर आया, पता नहीं 20-30 मिनट का आना है कि नहीं आना पता ही नहीं है, पता पर एक ही टीचर लगे पढ़ा रहा। मंथली फीस आपको लोगों को जमा करना है, सब जहां भी पढ़ना। ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पढ़ो, जहां भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, टेंशन करो ना, अच्छे दिमाग से पढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा भैया पहनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा खाओ, और अच्छे लोगों के द्वारा पढ़ो और अच्छा पढ़ो। जब जिस दिन आप लोग ये सब चीज अच्छा हो जाएगा, तो चाहे आप जितने बुरे हों, चाहे जितने बुरे हों, आप अपने आप अच्छे हो जाओगे। सोच को अच्छा बनाओ, सोचो, अच्छा सोचो। तो जिस दिन अच्छी सोच बना ली, उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे के बहकावे में ना पड़ो, दूसरा तो सोच ही रहा है। कोई भी आप डिसीजन लेना है तो खुद से डिसीजन लो, खुद मंथन करो, खुद जो चीज के बारे में जानो, सोचो, पूछो दूसरों से। ये नहीं कि दूसरों ने जैसा कह दिया तो बस वैसे ही करना है। दूसरों ने कह दिया कि हमें एसएससी की तैयारी करनी है, और दूसरा यदि एसएससी की तैयारी कर रहा हो और हम हैं पुलिस लायक और हम एसएससी लायक नहीं है, लेकिन नहीं, दूसरे कहने पर हम एसएससी में घुसे पड़े, लगे पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी जिसमें जितनी अपनी औकात है उतना ही भैया काम करना है। अर्थात कहने के देहात में एक कहावत है कि भैया जितना तुम्हारे पास चद्दर है उतना ही क्या पसारना है, पैर पसारना है। तो जितनी चद्दर उतना ही पैर पसारना है। आ रही बात समझ में हैं? और भैया यदि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी नहीं करने, डब्बा ही पलटा देने। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चम्मच वालों काम नहीं है। यदि भैया सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो डब्बा ही पलटा दो, टेढ़ी नहीं करने। इतिहास रचेंगे एक दिन, जरूर देखना, महोबा में इतिहास जरूर रचा जाएगा। सुपर 30 GS स्टडी, जितने स्टूडेंट सबका सिलेक्शन, 1-2 सिलेक्शन नहीं चाहने भैया, 1-2। यदि कोई संस्थान है, कोई टीचर है, कोई संस्थान से सिलेक्शन होते हैं, 100 स्टूडेंट पढ़ रहे, और यदि 2 सिलेक्शन हो रहे, तो उसमें टीचर का महत्व तो नहीं है, वो टीचर के दम से नहीं हो रहे, वो खुद अपने स्टूडेंट अपनी दम पे हो रहे। और जब 100 स्टूडेंट है और बेटा 98 सिलेक्शन हो रहे, तब किसकी दम है? टीचर की। तो हमें 2 सिलेक्शन वाले न, हम 100 में से 98 वाले हैं, और 2 स्टूडेंट वे हैं जो फीस जमा कर गए लेकिन पढ़न नहीं आऊ, तो 98 सिलेक्शन उनके, 2 ठैया जब आते ही नहीं है तो उनको सिलेक्शन कहाँ से हो जाना है? तो बेटा 100 में से 100% सिलेक्शन चाहना है, और 100% में से 100% सिलेक्शन चाहना है। और यदि कब होगा सिलेक्शन? ऐसे नहीं होगा। हमें पूछो, हमने जिंदगी भैया, हमने अपनी जिंदगी की टेंगे कर दे, तो हमने इसे बहुत कुछ सीख हुआ है। घाट को पानी पिए बैठे, हमने बहुत कुछ तजुर्बा पाओ है। हम सफल नहीं हो पाए तो क्या हुआ? और बेटा एक चीज सुन लो ध्यान से, सफल आदमी से कभी भी अपना कि हम क्या करें, हम किस तरीके से तैयारी करें, क्या करें, कभी ना सफल आदमी से पूछना। आप किससे पूछना? जो असफल होकर के बैठा है, अर्थात उसकी नौकरी नहीं लगी है, उससे पूछो कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे बड़ी भैया देख के तैयारी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो। तो बेटा जो असफल हुआ है वो बता देगा आपका मेन पॉइंट कि आप यहाँ गलती कर रहे होंगे, क्योंकि गलती उसने की है। सफलता तो भैया सफल तो हो गया, लेकिन असफल व्यक्ति ही आपको बता पाएगा। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेटा जो सफल हुआ है वो तो बता ही देगा, लेकिन असफल वाला आपका मेन पॉइंट जड़ बताएगा कि यहाँ गलती ना करना आप हैं। और गलती कहाँ पे लोग करते हैं, स्टूडेंट कहाँ पे गलती करता है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। सबसे पहली गलती होता है स्टूडेंट की कि स्टूडेंट भैया क्या नहीं होता, रेगुलर नहीं रहता। सबसे बड़ी गलती कौन सी है स्टूडेंट की? सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट रेगुलर नहीं होता है। मैं भैया लाओ, मैं स्टाम्प में सिग्नेचर किए दे रहा, मैं मयंक पहाड़ी स्टाम्प में सिग्नेचर किए दे रहा बेटा,
स्टाम्प में सिग्नेचर किए दे रहा, मुझसे सिग्नेचर करवा लो कि जिस दिन 6 महीने जो स्टूडेंट रेगुलर हो जाएगा, एनीबडी कहीं भी जाके पढ़ लेना। यदि 6 महीना पंचुअल होते हो, 6 महीने रेगुलर पढ़ते हो, लाओ मैं स्टाम्प पे लिखे दे रहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, लाओ मैं खुद कह रहा, फीस वापस ले जाना। यदि 6 महीने बस न्योछावर तो करो, घोड़ा तो बनो, सीधी ऐसी पट्टा लगा लो, ना ऐसे देखना ना ऐसे देखना, एकदम गोल लक्ष्य, फोकस इन गोल। और स्टूडेंट क्या करता है, क्योंकि देहात का स्टूडेंट होता है, आता है 2 महीने तो रगड़ के पढ़ा, ले कोचिंग रूम। हेलो पापा बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रही, हेलो मम्मी हमें तुम्हारी याद अरे याद नहीं आ रही है, हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही भैया, बहुत अच्छी तैयारी। और 2 महीने के बाद ऐसे भैया नहीं जाता उसका ग्राफ, कैसे जाने लगता ऐसे, और भैया उसकी तैयारी क्या हो जाती, डाउन। यदि अपन को ये जरूरी नहीं है कि हम 10 ही घंटा पढ़ें, नहीं, हम 5 घंटा पढ़ें, लेकिन 5 घंटा कैसे पढ़ें, अपन डेली पढ़ें, सिलेक्शन हो जाएगा। ये इस तरीके से यदि आप लोग पढ़ते हो तो सिलेक्शन जरूर होगा, ये बात की गारंटी है, सॉलिड बात है। रेगुलर बस हो जाओ। अब बताओ, हमारे यहाँ आज होली की छुट्टी समाप्त हुई थी, हमने कहा था कि भैया सबको 17 तारीख को आना है, 17 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी हैं। बताओ, आधे स्टूडेंट आए हैं, आधे गोल हैं, सिलेक्शन एंड कहाँ होना है? कतई सिलेक्शन नहीं होगा, क्या जितनी औकात लगा लो अपनी, सिलेक्शन नहीं होगा। जब तुम इतना ही नहीं है, जब कह दिया था कि 17 मैंने 2 बार मैसेज डाली ग्रुप में, पगलाएं कर काहे डाले, 17 यानी 17। जब हम 17 को आ सकते हैं, पूरा स्टाफ को फोन लगा करके बुला सकते हैं, तो तुम नहीं आ सकते हैं? 4 दिन में नहीं छकेगा, नहीं रहोगे रेगुलर, सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी कोई भी काम करो बेटा, यदि आप लोग कोई भी काम करते हो, यदि उसको सॉलिड तरीके से काम नहीं करते हो, तो भैया सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। और बेटा ध्यान से सुन लो, हमारे यहाँ पे वो स्टूडेंट आए, हमारी संस्थान में वो स्टूडेंट है जो हार मान चुका है, जिसने कई जगह पर जाकर के कोचिंग पढ़ी है या बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और हार मान चुका कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मेरा सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। तो वो भैया जब बिल्कुल पूरी तरीके से हार गए, तो फिर आ जाओ मयंक बाबा के दरबार में और 6 महीने रेगुलर बैठ जाओ, सिलेक्शन लेके जाओगे, ये मेरा वादा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेटा आ जाओ, बैच स्टार्ट किया है, नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच, बढ़िया टीचरों के द्वारा चल रहा है, बेस्ट फैकल्टी मान रहा हूं मैं यहाँ महोबा की। यदि बेस्ट फैकल्टी ना होते तो टुच्चे किस्म के प्राणी हमारे टीचरों को ना तोड़ते। आ रही बात समझ में? तो बेटा आ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। घर ना बैठो, सोचो ना, फीस जिसके पास हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, आ जाओ। यदि जो फीस देने के लायक नहीं है, जो फीस दे नहीं सकते, घर वाले दिमाग में बहुत से सीख है कि भैया हमें पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है, हमें भी पुलिस की नौकरी करना है, अभी रिजल्ट आया है, एग्जाम निकाला, फिजिकल निकाला, रनिंग निकाली, हाइट साइट सब कुछ निकाल लिया, और फाइनल में आके भैया उसका सिलेक्शन 1 नंबर से अभी वो गांव में मिले थे, उनके भैया मिले थे, बता रहे थे 1 नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपनी कोचिंग की संस्थान की वो लड़की है तो उसको देखो, अब नहीं हुआ वो किस्मत की बात है, अपन ने तो पूरा अपना कर्तव्य किया कि नहीं किया। देखो रिजल्ट भी निकलवाया, सब कुछ उसका हुआ, उसने बहुत मेहनती लड़की है। और देखना एक दिन मैं इसी मोबाइल अभी बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा। तो क्यों? क्योंकि वो पंचुअल रही है ना। और जब जो स्टूडेंट लगातार पढ़ते रहेंगे, एक दिन उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करने से भैया मुश्किल हो जाती है आसान, है ना। हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता बेटा, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। और हर मुश्किल, जितनी भी मुश्किलें हैं, मेहनत से भैया करते रहो, हर मुश्किलें भैया दूर हो जाती हैं। अरे बात समझ में कि नहीं? पानी से नहाते हैं,
वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। हाँ, तो अभी गर्मी पड़नी है, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे माँ हम करिया ना पड़ जाए, हम चिक पतरा ना पड़ जाए, चेहरा में दाग ना हो जाए, हमें धूप में नहीं जाने, माँ कोचिंग छोड़ो, रूम में पढ़ें। और रूम में पढ़ के भैया ये बताओ, जब तुम्हारी कोचिंग चल रही है, कुछ स्टूडेंटों ने कोचिंग ही बंद कर दी है पढ़ना है। अरे कोर्स तो कंप्लीट कर लो एक बार, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता बउआ, मान जाओ मेरी बात, आ जाओ बढ़िया चल रही है पढ़ाई राम कथा मार्ग में, सुपर 30 GS स्टडी में, ठीक है। चलिए, हमें आशा है कि आप हमारी बातों पर विशेष ध्यान देंगे। एक बार सोचना जरूर, घर में थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचना जरूर कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि अच्छा लगे कि हाँ अच्छा कर रहे हैं तो आ जाना फिर, ठीक। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो आपने देखा, हमें सुना, और बस सुना तो ठीक है, उसमें अमल जरूर करना, सोचना जरूर, तब कोई बात है, ठीक है। चलिए, हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद भैया।